का आजादी का पर्व है। मनाने जा रहे हैं। आज सजावट की गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चौराहे पे, तो वहीं तो सजावट नहीं की है। जानबूझ के फैसाव को रवैया अपनाया नगर निगम की तरफ। अठहत्तरवीं सालगिरह पूरा देश मना रहा है और सरकार भी अमृत उत्सव मना रही है। लेकिन जो आज़ादी हमको जद्दोजहद मेहनत मशक्क़त के बाद मिली, जिस आज़ादी के प्रणेता महात्मा गांधी थे और जिनने बागडोर संविधान की बागडोर सौंपी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, एक खूबसूरत संविधान जो सबकी अधिकारों की रक्षा की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है और जो कानून के राज की बात करता है, ऐसा खूबसूरत संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया। और उस संविधान की रक्षा के लिए खूबसूरत लोकतंत्र जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना माना जाता है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो हमारे संविधान की रक्षा करता है। ऐसे दिन जब हम अपने ऐतिहासिक महत्व के दिनों को, राष्ट्रीय महत्व के दिनों और राष्ट्रीय महत्व के महापुरुषों को याद करते हैं, तब ये कैसा अमृत महोत्सव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भूल गई, जिनने इस देश को खूबसूरत संविधान दिया, जिसके संविधान में हम आप सब महफूज हैं और पूरा देश एक कानून के राज के अधीन चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को भूलना वैसा ही बिल्कुल कांग्रेस का स्मारक है, त्रिपुरी कांग्रेस का स्मारक कमानिया गेट। अभी आप जाके देख लें, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे और जीते थे, उसकी स्मृति में बनाया गया वो कमानिया गेट। और हर वर्ष उस कमानिया गेट में साज सज्जा होती थी। आप अभी जाके देख लें, वहाँ किसी प्रकार से
क्योंकि वो एक स्मारक ऐतिहासिक महत्व का है और ऐसे महापुरुषों के नाम का है कि उसकी भी अनदेखी की जा रही। वहीं आज क्षेत्रीय बस स्टैंड के जोन में जहां ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, वहां भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद ने वहां रखी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को हटवा दिया था, जिसका विरोध कांग्रेस के पार्षद ने किया। तो ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सी मानसिकता है जो भारतीय जनता पार्टी देश की आज़ादी के मतवालों के साथ, जिनने सब कुछ देश को दिया और जिसको देश नहीं पूरी दुनिया मानती है, पूछती है। और खुद मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की जहां प्रतिमा हो उनके चरणों को नमन करते हैं। उनके छुटभैया नेता उनके ऐसे ऐतिहासिक पर्व में भी महात्मा गांधी की फोटो हटाते हैं। ये निंदनीय है। भीमराव अंबेडकर जिनने न केवल हमको संविधान दिया बल्कि हमको जीने का एक रास्ता दिखाया और पूरा देश आज महफूज है और विकास के रास्ते पे चल रहा है, तो वो देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की अनदेखी करना, ये 3 ऐसी घटनाएं आज हुई है कि इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। क्षेत्रीय बस स्टैंड का जोन ऑफिस, वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल और कमानिया का त्रिपुरी कांग्रेस स्मारक, ये तीनों की अनदेखी जब इस बात को दिन में हमारे साथी अमरीश मिश्रा जी ने उठाई तो आनन फानन में नगर निगम का अमला आया और 3 पट्टी यहाँ लगा के चला गया। आप सोचिए हमारे ऐतिहासिक महत्व के महापुरुषों की महत्ता कितनी रह गई इस सरकार की नज़र में। ये घोर निंदनीय है। लोकतंत्र में कम से कम जब इन महान पुरुषों को सम्मान नहीं मिल रहा तो आम जनमानस की स्थिति क्या होगी। ये बहुत निंदनीय है और हम भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का खुल के न केवल वर्तना करते हैं बल्कि खुल के विरोध करते हैं। यदि सरकार अब चेती नहीं तो सड़कों पे आके आंदोलन। दिवस के अवसर पर जहां हर वर्ष हमारे महापुरुषों की मूर्ति के साथ सज्जा होती है, उसमें लाइटें लगती हैं, आज हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति में जब लाइट ना लगने की जानकारी हमको हमारे साथी कांग्रेस के नेता तरुण रोहितास जी द्वारा दी गई, तो हमने संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। तो आनन फानन में यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई। शाम को हमारे कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोगों ने यहाँ पर घी के दीपक जलाकर नगर निगम की इस लापरवाही और उनकी हठ धर्मिता के विरोध में प्रदर्शन किया है। और माननीय लखन घंगोरिया जी जिन्होंने अभी जानकारी दी कि त्रिपुरी स्मारक कमानिया गेट में भी लाइटें नहीं लगाई गई हैं, वहाँ भी हम लोग मौके पर जाकर नगर निगम की हठ धर्मिता का विरोध। देखिए, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का संविधान विरोधी चेहरा सामने आया। एक तरफ जब पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता भूल गई। आप देख रहे हैं जबलपुर के तमाम चौगड्डों पर रोशनी की गई है, मगर बाबा साहब का ये चौगड्डा, बाबा साहब की जहां प्रतिमा है, उसको वीरान छोड़ दिया गया। जब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करा तो आनन फानन में शाम को यहाँ पर उजेला किया गया। हम लोगों ने यहाँ पर घी के दिए जला के और उनकी उधार की जो लाइट है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन अम्बेडकरवादी लोगों को भी बोलना चाहते हैं, उन संविधान प्रेमी लोगों को भी बोलना चाहते हैं कि ऐसी पार्टी में आप ना रहें जो बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना करती हो, जो उनका अपमान करती हो। इसी तर्ज पे आपने देखा कि किस तरीके से हमारे त्रिपुरी स्मारक को सूना छोड़ दिया गया। तमाम उन लोगों के जो प्रतीकात्मक चौगड्डे हैं, सड़कें हैं, जो अंग्रेजों के साथ मुखबरी करके देश की आज़ादी की लड़ाई को कमजोर करते थे, उनके चौगड्डे, उनकी सड़कों के प्रतीक को सजाया गया। हमारे सामने उदाहरण है केशव कुटी का चौगड्डा। आरएसएस की क्या भूमिका रही देश की आज़ादी में, ये समूचा हिंदुस्तान जानता है। मगर जब ये देश आज़ाद करा दिया कांग्रेस ने तो उनके चौगड्डे सजाए जा रहे हैं और बाबा साहब के चौगड्डे को, उनकी प्रतिमा को सूना रखा जा रहा है।
इसी तर्ज पे आपने देखा कि हमारे एक पार्षद ने, जब उसके वार्ड में कार्यक्रम हो रहा था, भारतीय जनता की पार्षद ने बापू की, महात्मा गांधी की फोटो जो थी उसको अलग कर दिया, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी ने उस बात का विरोध करा। ये देश बापू के आदर्श से चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस आज़ादी के पर्व में भी अगर गंदगी फैलाना चाहती, कांग्रेस पार्टी हर उस चीज़ पर ध्यान रखेगी। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे, संविधान अमर है, अमर रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी इस तरीके की गिलाफत करे, कांग्रेस पार्टी उसका मजबूती से सामना करेगी।